एक स्टैग्नेंट स्टेट हो चुकी है। लोगों ने उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। हम उस वक्त एक समझते थे कि मुल्क में चेंज आना चाहिए। इमरान खान साहब तो एक पैनल गेस्ट हुआ करते थे। हमें लगता है ये 30 साल से पीटीआई के चेयरमैन बने रहेंगे। 2013 का वो इलेक्शन है कि जब इनको सपोर्ट मिलना शुरू हुई। जवान से लेके मुख्तलिफ रैंक के लोग वो पसंद करते हैं इमरान खान। इल्जाम यह है कि आपने बहुत सारे लोग इमरान खान की काबीना में रखवाए हैं। इकोनॉमी के बारे में उनको बड़ा कंसर्न है आर्मी चीफ का। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने बोल न्यूज के एंकर अमीर अब्बास के साथ एक तवील इंटरव्यू किया है। इस इंटरव्यू में हमने पीटीआई के जो 3 साल हैं उन पर गुफ्तगू की है। क्योंकि गुफ्तगू खासी तवील हो गई, इसलिए मैंने सोचा कि इसको 3 हिस्सों में आपके सामने पेश किया जाए। पहले हिस्से में हमने पीटीआई कैसे बनी, इमरान खान साहब सियासत में क्यों आए, फौज ने उनकी कैसे मदद की, जो इल्जामात उन पर लगाए जाते हैं उनमें कितनी हकीकत है, इन सब तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू की है। तो पहला हिस्सा आप देखिए, और अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि अगले हिस्से भी आप देख सकें। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरे दोस्त और फॉर्मर कॉलीग अमीर अब्बास। बड़े नोन एंकर हैं, बोल पर अपना शो भी करते हैं। अमीर, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। थैंक यू सो मच जी। और मैं आपको वेलकम कहता हूँ ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आपने देर कर दी लेकिन बहुत अच्छा है। आप जैसे लोगों की अशद जरूरत थी। बिल्कुल, हमने कहा हम भी अपनी आवाज जो है वो एक कारखाने में रख देते हैं, देखते हैं कौन कौन सुनता है। तो आज जो गुफ्तगू है, आप जानते हैं कि पीटीआई की हुकूमत के 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इस्लामाबाद में आज तकरीब भी हुई है। वजीर आजम साहब ने अपनी हुकूमत की जो अचीवमेंट्स हैं वो भी गिनवाई हैं। तो आप जब तजिया करते हैं इन 3 सालों का हुकूमत का, खास तौर पर वो वादे जो उन्होंने इलेक्शन से पहले किए थे, जो उनका मंशूर था, और जो कारकर्दगी इन 3 साल में रही, तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत राइट ट्रैक पर है? वो किसी हद तक वो करने में कामयाब हुई है जो वो करना चाहती थी? बहुत अच्छा ये एक तो टॉपिक आपने मुंतखब किया। इसका एनालिसिस भी होना चाहिए और इसका डायलिसिस भी होना चाहिए। हम्म। देखिए, इमरान खान साहब को अगर आप एक जुमले में या बल्कि आप मजीद फनलिंग करके आप अगर एक लफ्ज में इमरान खान को समझना चाहिए, समझाना चाहें कि इमरान खान किस बला का नाम है, किस इंसान का नाम है, किस वजूद का नाम है, हम्म। तो जो इमरान खान, मैं 3 साल पहले वाले इमरान खान की भी बात कर रहा हम्म। हूँ। आज के इमरान खान पे हम बात में आते हैं। तो इमरान खान दरअसल एक रिफॉर्मिस्ट शख्स के तौर पर सामने आए। हम्म। इमरान खान का जो सिनोनिम है वो रिफॉर्म्स थे। हम्म। यानी जिसको मुतरादिफ कहते हैं ना, कि इमरान खान का अगर आपने को मुतरादिफ लफ्ज देखना है तो वो रिफॉर्म था। हम्म। जो 23-24 साल वो सुबह शाम कौम को यखनी की तरह पिलाते रहे कि रिफॉर्म्स होने चाहिए, रिफॉर्म्स होने चाहिए। और बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं, आप अमेरिका में बैठे हैं, हमारी स्टेट एक स्टैग्नेंट स्टेट हो चुकी हुई थी बिल्कुल। और आज भी खैर स्टैग्नेंट है। तो अगर पानी भी ठहर जाए कहीं पे अवैध साहब, तो वो भी बदबू छोड़ना शुरू कर हम्म। देता है। ठीक। और अगर रियासत, निजाम, ऑर्गेनोग्राम, स्ट्रक्चर अगर जाबित हो जाए तो वो भी गल सड़ जाता है। हम्म। तो अशद जरूरत थी पाकिस्तान में इस्लाहात की। हम्म। और यही इमरान खान साहब 23-24 साल उनका एजेंडा रहा। इसी की वजह से लोगों की मत मारी गई, लोग उनके पीछे चले। और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये बहुत अच्छा एजेंडा था, बहुत पॉपुलर स्टांस था। लेकिन चूंकि कभी वो टेस्टेड ट्राइड नहीं थे तो इसलिए लोगों ने उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। और ठीक। उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देने वालों में मैं भी शामिल हूँ और बहुत सारे लोग शामिल हैं और हर तबके से शामिल हैं। बिल्कुल। ये इल्जाम आप पर लगता है कि आज अगर आम लोग तंग हैं, महंगाई है, तो उनके सर पर अब मुसल्लत करने वालों में आपका भी नाम शामिल है? अच्छा चले खैर, उस पर भी आते हैं, लेकिन क्योंकि ये बात भी इसमें आ गई तो जरा इसको भी एड्रेस कर लेते हैं। हम्म। मुझे जो लोग जानते हैं एक अरसे से उनको शायद अंदाजा होगा, जो नहीं जानते तो आपके तवज्जुह से मैं वैसा आज से को 21-22 साल पहले कॉलेज यूनिवर्सिटी के जमाने में मैं नेशनल लेवल का डिबेटर रहा। हम्म। और ये वो जमाना था कि जब इमरान खान नाम की कोई शय पाकिस्तानी सियासत में थी ही नहीं। हम्म। 96 में पार्टी बनी थी, बिल्कुल। लेकिन ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, ना डिजिटल मीडिया, ना सोशल मीडिया।
अखबारात छपते थे, वो भी बहुत चंद कॉपियां होती थी, बड़े शहरों में जाते थे, छोटे शहरों में अखबार भी नहीं जाता था। बिल्कुल। और इमरान खान का सिर्फ अर्बन जो लाहौर की पेरिफेरी में या कराची या इस्लामाबाद की जो बिल्कुल आप कह लें अपर एलीट है, उसको पता था कि एक नया सियासतदान, हमें तो पता भी नहीं था, हम तो छोटे हुँ, शहरों से थे। हुँ, इमरान खान नाम का आदमी सियासतदान भी आ गया, एक पार्टी बन गई है। हुँ, हम इमरान खान को वो खिलाड़ी है उस चक्कर में ही जानते थे। बिल्कुल। लिटरली मुझे नहीं पता था कि इतना एक एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कोई शख्स आ गया है 2000 या 2001 तक। हुँ, ये तो हुँ। 2002 का जब इलेक्शन हुआ और ये पहली दफा एमएनए बने, तो फिर इनकी एक जो है वो से बनना शुरू हुई। इवन अच्छा हम 2010-11 तक लोगों ने इनको सीरियस नहीं लिया। एग्जैक्टली मैं उस पे फेजेस में जरा ये अच्छा है, ये आज चूंकि उनका दिन है तो मेरा ख्याल इसमें बड़ा हुँ, डिटेल कैथार्सिस होना चाहिए। अ, अच्छा हम उस वक्त भी हमारे गवाह हैं, मेरे कुलीग्स हैं, मैं आपको बताऊं इकरारुल हसन, हुँ, अगेन एक बहुत बड़ा नाम है हमारे यंग यंग जो लॉट है एंकर्स की। इकरार मुझसे कोई एक आध साल सीनियर थे हुँ, और हमने उस जमाने में कई डिबेट्स कंपटीशन में नेशनल लेवल पे हमने पार्टिसिपेट किया, एक दूसरे के साथ भी मुकाबला रहता था। हुँ, रहमान अजहर, आपके साथ रहमान ने काम किया हुआ है, बिल्कुल। रहमान ने मुझे बल्कि शायद वो इकरार से भी एक साल सीनियर थे। हुँ, तो मैं भी अपनी डिबेटिंग सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट था, वो अपनी डिबेटिंग सोसाइटी में थे, अपने यूनिवर्सिटी में, मैं अपनी यूनिवर्सिटी में। तो हम उस ज़माने में 2000, 2001, 2 के ज़माने में हम कहते थे कि जी इस मुल्क में जो है वो रिफॉर्म्स आने चाहिए, इस मुल्क में निज़ाम ठीक होना चाहिए, इस मुल्क हुँ, में खुददारी होनी चाहिए हुक्मरानों में, करप्शन नहीं होनी चाहिए। अ, ये वो बातें थी कि अभी तो इमरान खान ने वो बातें मासेस तक पहुँचाई नहीं थी जब हम ये बातें करते थे। अब हमें नहीं पता था कि ये बातें जाके कहीं कोइंसाइड हो जाएँगी, एक शख्स आएगा जो पॉलिटिकल इन्हीं बातों को पॉलिटिक्स के नैरेटिव में लेकर आएगा हुँ, हुँ, और ये बातें जाके कोइंसाइड हो जाएँगी। हुँ, यानी परवेज मुशर्रफ के ज़माने में मैंने लॉयर्स मूवमेंट में हम आगे-आगे थे इफ्तिखार हुँ, चौधरी साहब के साथ। परवेज मुशर्रफ साहब ने के ज़माने में लाहौर में जो है वो अल-हमरा में एक यूथ कन्वेंशन हुआ। मुझे मैं बोलना चाहता था, मुझे बोलने नहीं दिया गया, इस वजह से कि मैं मुशर्रफ साहब पे क्रिटिसाइज़ करना चाहता था। हुँ, हमने मारे खाई। मैं लाहौर हाई कोर्ट की दीवार से जब जब इफ्तिखार चौधरी साहब का जलसा था लाहौर हाई कोर्ट में, तो मैं बार्ब वायर के ऊपर बैठा हुआ था और वहां से पुलिस ने हमें कौन से ठुड्डे मार के नीचे गिराया। शुक्र है कि मेरी बैकबोन हुँ, बच गई। तो हम उस वक्त एक समझते थे कि मुल्क में एक चेंज आना चाहिए। हुँ, इस चीज से कोई सरोकार नहीं था कि वो नवाज शरीफ है, जरदारी है, परवेज मुशर्रफ है। हाँ, कुछ लोग शख्सियत के अंदर भी पड़ जाते हैं। हुँ। मैं या मेरे जैसे लोग जो है वो कुछ उसूलों के पीछे पड़े हुए थे। जिस किस्म की ठीक रिफॉर्म्स है, की आप इमरान बात खान कर रहे हैं और जिस किस्म के इश्यूज की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप पाकिस्तान में किसी भी आम आदमी से बात करें, तो वो इसी किस्म के इश्यूज की बात करेगा, साहब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी एफिलिएशन। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल हम उस वक्त कहते थे कि जी बारूसी सियासत नहीं होनी चाहिए। अच्छा 30 अक्टूबर 2011 फिर आ जाता है, हुँ, जो आपने 2010 के बाद की बात। हुँ, ये वो पहला मौका था जो लाहौर में इमरान खान साहब का जलसा हुआ कि इमरान खान नेशनल लीडर बना। हुँ, उससे पहले तो इमरान खान साहब, उनकी पार्टी तो मेरा ख्याल है कोई एक्स वाई जी कैटेगरी में आती थी, एबीसी तो बहुत दूर की बात है। खुद मैं इमरान खान एक्स वाई जी कैटेगरी में आते थे। मैं बहुत अब उस सारे ऐसे जमाने लोगों को जानता हूँ जो उस ज़माने में इमरान खान को बतौर शख्सियत पसंद करते थे, लेकिन ये कहते थे कि यार वोट दे के ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल कई लोग हैं जो इमरान खान साहब को जिन्होंने छोड़ दिया। हुँ, ये मोहम्मद अली दुरानी साहब इमरान खान के साथ थे। हुँ, मुशर्रफ साहब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे। उससे पहले इमरान खान साहब, कई लोग थे, उन्होंने छोड़ हुँ, दिया उस जमाने में। अच्छा अब इमरान खान साहब आप खुद यहाँ पे रहे, एक जमाना आपने गुजारा एक्सप्रेस में, दुनिया में, बड़े-बड़े इदारों में। इमरान खान साहब तो एक पैनल गेस्ट हुआ करते थे। हुँ, इमरान खान 30 अक्टूबर 2011 के बाद सोलो गेस्ट बने हैं। हुँ, 96 से लेके 2011, यानी एक आदमी 15-16 साल के बाद उसकी वर्थ ये बनी कि वो सोलो गेस्ट बना टीवी टॉक शोज हुँ, के अंदर। हुँ, उससे पहले वो 3-3 4-4 लोगों में बिठा के हम उनको बढ़ाया करते थे। बिल्कुल। और बड़े मशहूर टॉक शोज हैं जिसमें इनके आपस में गालिब गलौज भी हुई, बाबर गौरी का, डॉक्टर बाबर अहमद का, शेख रशीद का, जिसमें बड़े तारीखी जुमले, आज भी मीडिया वो साउंड बाइट चलाता है हुँ, पुरानी। हुँ, तो हमारा ये था कि इस मुल्क में कुछ चेंज होना चाहिए। उसमें इमरान खान साहब ने ये बातें करना शुरू कर दी, तो हमने कहा कि यार, अच्छा मेरा मेरा एक अपना ये स्टांस ये है, मैं ये समझता हूँ, मैं आज भी इस स्टांस पे कायम। लोग अपना स्टांस इमरान खान की मोहब्बत और नफरत में बदलते हैं। हुँ,
मैं अपने स्टांस पे कायम हूँ। इमरान खान बदला है तो बदलता जाए, मैं अपने स्टांस पे, मेरा स्टांस आज भी है कि पॉलिटिक्स जो है उसको रिवाइव होते रहना चाहिए। हम्म, पॉलिटिक्स में फ्रेश ब्लड आना चाहिए। ठीक। और आप जानते हैं कि आपके मुल्क में 1947 में ये लेजिस्लेशन हो गई थी। हम्म, 23वीं या 24वीं शायद तरमीम आ गई थी कि 2 दफा से ज्यादा कोई सदर नहीं बन सकता। हम्म। सिर्फ एक शख्स अमेरिका की तारीख में गुजरा है जो 2 या 3 दफा सदर बना, वो रूजवेल्ट, हम्म। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। उसके अलावा कोई अमेरिका में। लेकिन उसमें अमीर अब्बास एक इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है ना। हमारे यहाँ जो लोग प्रो डेमोक्रेसी हैं या इमरान खान साहब से इख्तलाफ रखते हैं, वो चेंज से तो अग्री करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये चेंज ऑर्गेनिकली नहीं आया, इसको मैन्युफैक्चर किया गया। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? ये बिल्कुल आपने एक सही नुकता उठाया। इस पे इसके 3 फेजेस हैं इस सवाल के जवाब के। मैं आगे चल के बता दूं, एक मैं इस पे कंप्लीट कर दूं कि अ, हम कहते थे फ्रेश ब्लड आना चाहिए। मैं आज भी कहता हूं फ्रेश ब्लड आना चाहिए। अगर इमरान खान 2023 तक कामयाब नहीं होते तो इनको बाहर हो देना चाहिए। हम्म, इनको निकाले पॉलिटिक्स से बाहर। ठीक। ये क्यों पीटीआई के हमें में लगता है ये 30 साल से पीटीआई के चेयरमैन बने रहेंगे? क्यों भाई? हम्म, व्हाई? हम्म, ये कोई इंडिस्पेंसिबल नहीं है। कोई ठीक। और पीटीआई को आके लीड करे, कोई और पीएमएल को करे। सो प्रिंसिपल। जहां तक ये बात है कि इमरान खान साहब का ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो उनका रीबर्थ है या उनके जो हम्म, रेनेसेंस है। देखिए, जो उन्होंने पार्टी बनाई थी ना, एक है उनका पार्टी बनाने का फेज 1996 का, हम्म, और एक है उनका पावर में आने का फेज जो 2018 और उससे पहले 2013 में जब वो हम्म, केपीके में आए थे। जब उन्होंने पार्टी बनाई थी तो पार्टी दैट वाज एन इंडिजिनस पार्टी। हम्म, हम पार्टी बनाने के ऊपर, मुझे नहीं लगता, मैं एक हम्बल स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा कोई आईएसआई एमआई, मैं नाम नहीं लेता होता ना, मैं ऐसे इशारे करता हूँ, मैं सीधी बात कर देता होता हूँ। हम्म, मेरा नहीं ख्याल कि इन लोगों ने को बहुत ज्यादा कोई एक कुकअप स्टोरी की थी और इमरान खान को बना। हाँ, ये जरूर है कि जनरल हमीद कुल, बट वो हमीद कुल छोड़ चुके हुए थे उस वक्त हम्म, फौज को। वो एक्स ठीक। डीजीआईएसआई हम्म, थे। ऐसे लोग जरूर उनके साथ। अच्छा, ये वो नैरेटिव जो इमरान खान का था ना, तब्दीली, इंसाफ, अदालतें ठीक, तालीम, मेरिट, इसको जहां हर तबके में लोगों ने पसंद किया, वो फौज में भी लोगों ने पसंद किया। हम्म, एंड दैट वाज नॉट एन इंस्टीट्यूशनल लाइकनेस, हम्म, दैट वाज एन इंडिविजुअल लाइकनेस। यानी फौज में अगर मैं मेजर हूं या कर्नल हूं या जनरल हूं हम्म, और मुझे अच्छी लग रही है बातें इमरान खान की, तो दैट डजंट मीन कि ये इंस्टीट्यूशनल लाइकनेस है। ठीक। हाँ, ये अलग बात है कि फौज के अंदर एक बहुत बड़ी अक्सरियत इंडिविजुअल कैपेसिटी में पसंद करना शुरू कर दे इमरान खान को हम्म, या किसी भी लीडर को, तो वो इंस्टीट्यूशन का मिजाज बन जाए, वो एक अलग बात है। हम्म, बट जो शुरू में लेगेसी थी लाइकनेस डिसलाइकनेस की, वो इस तरह आई। ठीक। अच्छा, उसके बाद फेज आता है 2002 का। हम जानते हैं कि इमरान खान साहब ने मुशर्रफ साहब के रेफरेंडम में साथ दिया, बट वो उसकी एक तौजीह बयान करते हैं, और वो तौजीह ये बयान करते हैं कि परवेज मुशर्रफ ने कहा था मैं वर्दी उतार दूंगा, चूंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, एक डिक्टेटर आके बैठ गया था। अगर हम उसको एक सेफ एग्जिट ना देते, उसके साथ जो है वो बार्गेन ना करते, तो शायद वो जाता था। हम्म, उसकी एक अपनी तौजीह थी आज से 18-19 साल पहले की। लेकिन उनको एक सीट मिली। हम्म, 97 के इलेक्शन में कुछ नहीं मिला इमरान खान को। 2008 का इलेक्शन, सबने कहा था, ऑपोजिशन ने उस जमाने की मोहतरमा थी नवाज शरीफ बिल्कुल। साहब ने कहा था बायकॉट करेंगे इलेक्शन। बॉयकॉट करेंगे, बिल्कुल। लेकिन इन सब ने इलेक्शन लड़ लिया, इमरान खान साहब ने बायकॉट कर दिया 2008 का मुझे इलेक्शन। मुझे लगता है वैसे जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के साथ एक जाती नौयत की प्रकाश बन गई है इमरान खान साहब की, उसमें कुछ ऐसा उसका भी है कि मुझे बाहर रख के और खुद जाके इलेक्शन लड़ लिया। एग्जैक्टली उसका वो कई दफा इजहार करते रहे। अब तो वो नहीं करते, लेकिन पहले वो काफी ऑपोजिशन में जब थे तो वो कहते थे कि इन्होंने मेरे साथ ये किया था। अब आता है 2013 का इलेक्शन। तो 2013 का वो इलेक्शन है कि जब इनको सपोर्ट मिलना शुरू हुई हम्म, इंस्टीट्यूशनल, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो सपोर्ट उनको मिली होगी। वो किस लेवल की सपोर्ट थी, वो किसी सूबेदार मेजर की लेवल की थी, या वो उससे ऊपर की सपोर्ट थी, बट वो सपोर्ट मिलना शुरू हुई। हम्म, 2018 में भी इनको जरूर लाइकनेस तो आज भी है फौज के अंदर। मैं आपको हाजिर सर्विस फौज की बात कर रहा हूँ कि हाजिर सर्विस फौज जो है उसमें जवान से लेके मुख्तलिफ रैंक के लोग वो पसंद करते हैं इमरान खान। हम्म, अब हो सकता है किसी ने उनको कोई फेवर भी दी हो, तो वी नेवर नो, हम उसमें कोई नहीं कह सकते, वो हो भी सकता है। और ये एक लोगों की इंट्यूशन भी हो सकती है कि ऐसा हम्म, हुआ होगा, बट लाइकनेस उनकी जरूर थी। तो पार्टी बनना इंडिजिनियस था। दूसरी चीज ये देखें हुआ साहब कि ये वाहिद लीडर है इमरान खान, आपकी पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी। मैं 3 बड़ी पार्टियों की बात करता हूँ, बाकी तो बहुत सारी पार्टीज हैं, उनको अगर हम ना भी उसमें डिस्कशन में लाए,
कि इमरान खान साहब ने बहरहाल उनको अब जितना भी बुरा भला कहे, आज उनकी गवर्नेंस पर या आगे चल के हम बात करेंगे, तो इमरान खान साहब ने मुल्क छोड़ा नहीं। हम्म, क्या ये एक फैक्ट है या नहीं, इस पे हम डिनाई तो नहीं कर सकते। ये तो ठीक। जैसे तैसे भी है वो इस मुल्क में ही रहे। हम्म, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल भी जारी रखी। अब वो हम्म, पॉलिटिकल स्ट्रगल क्या थी? उन्होंने 2008 का इलेक्शन 2002 का इलेक्शन कंटेस्ट किया, हम्म, एक पॉलिटिकल एक्टिविटी। उन्होंने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कंटेस्ट किए। हम्म, उन्होंने 2013 का इलेक्शन कंटेस्ट किया, 18 का कंटेस्ट किया, वो खुद एमएनए बने 2 में, 13 में, 18 में। उन्होंने अपनी पार्टी को किया, उन्होंने जलसे किए, उन्होंने डोर टू डोर गए, कैंपेन की, शहरों में गए, देहातों में गए। तो जो एक पॉलिटिकल पार्टी को और एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड को जिस तरह से रहना चाहिए मासेस के अंदर और अपनी सियासी सरगर्मियां रखनी चाहिए, उन्होंने रखी। ठीक। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये सारा जो ये प्रोसेस था 13 तक का, हम्म, इसको हम कैसे नॉन ऑर्गेनिक कह सकते हैं, या अगर कोई कहता है कि इसमें कोई और शामिल था। नहीं, हाँ, 13 के बाद इसमें जो दूसरा व्यू पॉइंट है ना वो और किसी हद तक उसके इंडिकेशंस भी हैं कि जब 96 में पार्टी बनी तो जनरल हमीद गुल और जो उनके साथ दूसरे लोग थे उन्होंने 93 में जब नवाज शरीफ ने पहली तकरीर की कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, उसके बाद उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि हमने जो ये मोहरा खड़ा किया है ये हमारे हाथ से बाहर निकल रहा है, तो अब हमें एक और पोस्टर बॉय की जरूरत है। और खान साहब जो उस वक्त अपनी चंदा मुहिम चला रहे थे कैंसर हॉस्पिटल के लिए, उन्होंने उसको भांपा। और फिर बैकग्राउंड मीटिंग्स में उनको, अगर आपको याद हो, उस जमाने में वो अपने इंटरव्यूज में बार बार कहते थे कि सियासत में मेरा आने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन उनको इस हवाले से माइल किया गया कि आप इस तरफ आए और फिर बाकी बात का सफर जो है वो जैसे आपने बयान किया। अच्छा, वो जो आपने 93 और 96 का उनकी पार्टी के बनने का जो आपने फेज का जिक्र किया, देखिए अब हमीद गुल साहब तो हयात नहीं है। हम्म, हमीद गुल साहब के उस जमाने के जो कुलीग्स जर्नैल हैं वो तो यकीनी तौर पर मुझसे काफी हयात हैं। हम्म, जैसे 93 से 95 तक, हम्म, या 94 से 95 तक जो डीजीआईएस आए थे, जनरल जावेद अशरफ काजी, हम्म, वो आज हयात है। हम्म, तो अब अगर उसी फेज में ये बनी है पार्टी, तो जनरल जावेद मौजूद है, वो उनसे बात होनी चाहिए। चले, आपने मुझे याद दिलवा दिया, मेरा इत्तेफाक से कल मैंने उनका इंटरव्यू भी करना है, तो मैं उनसे ये बात छेड़ भी दूंगा। आपने इसका और जिक्र कर दिया है। और काजी साहब विटनेस टू हिस्ट्री दूसरी दफा भी रहे हैं, 2002 में भी, जब इमरान खान साहब के बारे में बातें हो रही थी कि जनरल मुशर्रफ शायद उनको ऑफर करेंगे, और फिर कुछ मामलात उस तरह नहीं चल सके जैसे वो चाहते थे। हाँ जी, उसमें वो सीट्स का कोई एक इशू था, हम्म, उसमें उनकी नहीं बात बात बन सकी। अच्छा, अब मैं समझता हूँ कि मुमकिन है फौज में से कुछ लोगों ने ये जरूर, जैसे आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने स्टैंड ले लिया डिक्टेशन ना लेने का, तो हो सकता है फौज में से कुछ लोगों ने ये किया हो। बट मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान इसमें उनकी कोई कनाइवेंस थी, हम्म, या इमरान खान शायद ये जानते थे कि मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है। हम्म, उसकी एक इंडिकेशन ये है, जिस तरह आपने उस बात की इंडिकेशन, मैं इसकी आपको एक इंडिकेशन देता हूँ। बहुत सारे लोग नहीं जानते, बहुत कम लोग जानते हैं कि जियाउल हक साहब ने हम्म, इमरान खान साहब को यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफर की थी, हम्म, बट इमरान खान नहीं बने। हम्म, नवाज शरीफ साहब ने उनको मिनिस्ट्री ऑफर की। हम्म, फिर इंटरिम गवर्नमेंट में 93 के इलेक्शन से पहले जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, उस इंटरिम गवर्नमेंट में मलक शेर मजारी थे, या हमारे वो जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी उनको फेडरल मिनिस्ट्री ऑफर की इमरान खान साहब को, हम्म, क्योंकि उनका स्टार्टअप तो बन चुका हुआ था उस जमाने में, और बिल्कुल। स्पोर्ट्स में जारी बात है एक बहुत बड़ा नाम था, लेकिन उन्होंने मिनिस्ट्री नहीं दी। हम्म, अगर उनकी जर्नैलों के साथ करामत, अगर यानी वो खुद शामिल थे, हम्म, तो उनको फिर जियाउल हक से बड़ा प्लेटफॉर्म तो नहीं मिल सकता था। ठीक। मुमकिन है वो उस वक्त जैसे नवाज शरीफ ने 1981 में सियासत शुरू की, जनरल हम्म, जिलानी और जियाउल हक के दौर में, हम्म, इमरान खान करके तो 10 साल पहले ही शुरू कर देते, तो वो 10 साल पहले प्राइम मिनिस्टर बनने वाली पोजीशन पे आ जाते। ठीक। तो हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हमीद गुल और उनके साथियों ने कुछ किया हो, बट मेरा ख्याल है, जहां तक मैं फ्रेश कर सकता हूँ अपनी मेमोरी को, इमरान खान साहब की उसमें अपनी कोई करामत नहीं होगी। वो जैसे अच्छा, आप अंग्रेजी में कहते हैं, समटाइम्स यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। हाँ, बिल्कुल सही है, हो सकता है ये करामत होगी, ऐसा हो सकता है। तो ये जो अब पिछले 5-7 साल है, अच्छा आज मैं आपको बड़े जिम्मेदारी से ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तानी फौज इमरान खान साहब के साथ खड़ी है।
एज ए प्राइम मिनिस्टर। हम्म, और फौज से मुराद आर्मी चीफ, ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशन का हेड जो है वो दूसरे चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ खड़ा हुआ है। साथ खड़े से मुराद है कि उनको कह रहे हैं कि ठीक है, हम आपको कुछ नहीं कहते, हम आपको डिस्टेबलाइज नहीं कर रहे, आपकी हुकूमत नहीं गिरा रहे, और आपको कामयाब होना चाहिए। आप प्राइम मिनिस्टर है, आप जो करना चाहते हैं करें, लेकिन उनके गो अहेड। क्रिटिक्स ये कहते हैं कि जिस तरह इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, इससे पहले कभी किसी वजीर आजम के साथ इस तरह नहीं खड़े हुए। क्या आपको ये ये बात बिल्कुल ठीक ऐसा, लगती है? जी जी जी, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें ये है ना कि वह सब देखें कि ये तो हर 3 साल के बाद नया आर्मी चीफ आ जाता है। चले इनको एक्सटेंशन मिल गई, हम्म, राहिल शरीफ साहब को नहीं मिली, क्यानी साहब को मिल गई, उनसे पहले वालों को नहीं मिलती रही। तो 3 साल के बाद आर्मी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है कि जिसमें 3-4 अहम ओहदे जो है ना वो बेसिकली बहुत सारी चीजों को डिटरमिन करते हैं। हम्म, मैं बड़ा करीब से आर्मी को एज ए अपनी जर्नलिस्ट की कैपेसिटी में पिछले 13-14 साल से देख रहा हूँ। उनके साथ हमने शोज किए हैं, हमें बहुत करीब से इनको, इनकी ब्रीफिंग्स, इनके इंस्टीट्यूशंस में जाना हम देखते रहे हैं। अब अदरवाइज हमारे दोस्त फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो फौज में हैं, रिटायर्ड हो गए हैं बहुत सीनियर लेवल पे। अ, अगर मुल्क का आर्मी चीफ जो है वो ये तय कर ले कि मैंने नवाज शरीफ के साथ नहीं चलना, हम्म, तो फिर आप इंस्टीट्यूट को नहीं ब्लेम कर सकते उस तरह से। हम्म, यानी वो इंस्टीट्यूट की विम एंड बिल नहीं होती है। हम्म, अगर आज का आर्मी चीफ कह रहा है कि मैंने चलना है इमरान खान के साथ, हम्म। तो इंस्टीट्यूट की इसमें भी कोई खास विम या बिल नहीं। हाँ, ये तो अगर है। आज का मतलब आर्मी, हाँ, चीफ की मर्जी जो है वो फौज की मर्जी होती है। और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, ये जब भी ये हाइब्रिड और वन पेज की डिबेट चलती है, कि हमने इस मुल्क में इतने सारे तजर्बे करके देखे हैं, तो एक दफा ये तजर्बा भी करके देखते हैं कि इसमें से क्या निकलता है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो वन पेज की हुकूमत है, इसने 3 साल में अब तक क्या अचीव किया है? अब हाँ जी, इस वन पेज पे आ जाते हैं। देखिए खुद हमें आज से कोई 2 माह पहले आर्मी चीफ ने कुछ एंकर्स को एक ब्रीफिंग दी थी, और उस ब्रीफिंग में मैं भी था। बहुत तवील, कोई 8-9 घंटे के लगभग की वो ब्रीफिंग थी। हम्म, उसमें बहुत सारे सवालात हमने उनसे किए। मसलन जैसे उनसे एक सवाल हुआ कि आप पर इल्जाम यह है कि आपने बहुत सारे लोग इमरान खान की काबीना में रखवाए हैं हम्म, कि भी फलां को वजीर बना दो, फलां को निकाल दो। उन्होंने कहा नहीं। एक शख्स का उन्होंने नाम लिया, मैं आपके सामने इसलिए रखता चूंकि एक बैकडोर ब्रीफिंग थी तो चीज बिल्कुल हम्म, सामने आ जाती है। उन्होंने कहा एक आदमी था सिर्फ, जिसके बारे में हमने उनको तजवीज दी थी या हम्म, रिकमेंड किया था, या और वो हमने उस आदमी के पोर्टफोलियो की वजह से कहा था कि ये आपके लिए सूटेबल हो सकता है इस हम्म, पोजीशन। इसके अलावा उन्होंने जिसको रखा है निकाला है हमारी बला से, हम्म, हमने कभी उनको नहीं कहा। अब मैं इसको कंटेस्ट नहीं कर सकता, इसको कंटेस्ट इमरान खान ही कर सकते हैं। वही कह सकते हैं कि भाई ये झूठ बोल रहा है, मुझे तो इसने 10 बंदे रखवाए थे, निकलवाए थे। जाहिर है। तो जो बात उन्होंने हमारे सामने रखी, इसी तरह से इकोनॉमी के बारे में उनको बड़ा कंसर्न है आर्मी चीफ का। हम्म, और जो कोट एंड कोट उनके वर्ड्स थे, उन्होंने कहा मुझे रात को नींद नहीं आती, हम्म, मैं ये सोचता हूँ कि किसी तरह मैं, मेरी सुबह आंख खुले तो कुछ सोने की देगे या सोने के कोई काने निकल आए हमारे हम्म, मुल्क। यानी कोई अचानक कोई हमें अल्लाह की ऐसी कोई मदद हासिल हो जाए कि पैसे की परवाह नहीं हो जाए। हम्म, तो इकोनॉमी के बारे में वो कंसर्न है। हम्म, इसके अलावा और बहुत सारे जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं उसके ऊपर भी वक्तन फवक्तन उनका एक अपना कंसर्न जरूर रहा है हम्म, फौज का। बट मैं आपको ये बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि आज अगर इमरान खान नाकाम है, हम्म, अगर, तो इसमें फौज का बिल्कुल कोई कसूर नहीं। हम्म, और अगर वो कामयाब है, हम्म, तो इसमें भी फौज का कोई क्रेडिट नहीं है, सिवाय इसके कि उन्होंने उनको तंग नहीं किया होगा। ठीक। जैसे माजी में एक इंप्रेशन था कि फौज तंग करती है, निकाल देती है, धरने करवाएगी फला, ऐसा कुछ हुआ नहीं। जी, अमीर अब्बास के साथ गुफ्तगू का पहला हिस्सा यहाँ ख़त्म होता है। दूसरे हिस्से में हमने गुफ्तगू इस चीज़ पर की है कि इमरान खान साहब का एजेंडा क्या था, वो उस पर क्यों अमल नहीं कर सके, उनकी सियासत में क्या तब्दीलियाँ आईं, और कौन-सी ऐसी चीज़ें थीं जो वो कर सकते थे लेकिन नहीं की उन्होंने। अब तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा के हिस्से भी आप तक पहुँच सकें। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।